तो पहला देखेंगे जो मैं सबसे पहले मैं बताऊँगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कई प्रकार से एग्ज़ाम में पूछा गया है। भाई मेरे भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता बताओ। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण बताओ या भक्ति आंदोलन की सामान्य विशेषता बताइए। यानी भक्ति आंदोलन करके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है? सबसे पहले अगर मैं बता दूँ भक्ति क्या है? भक्ति आंदोलन क्या है? देखो भाई भक्ति आंदोलन क्या है कि एक प्रकार से कह सकते हो कि जैसे कबीर हैं, सूरदास हैं, रसखान हैं, मीराबाई हैं, तो इन लोगों ने जो कविताएँ लिखी हैं, जो चौपाई लिखी है, जो दोहा लिखा है, जो समय है, वही भक्ति आंदोलन है। भक्ति आंदोलन जो है, वो कोई रोड पर, सड़क पर बैठ कर के आंदोलन नहीं था। बल्कि एक ऐसा आंदोलन है, साहित्यिक आंदोलन है। साहित्यिक का मतलब क्या होता है कि भक्ति आंदोलन में जैसे कबीर हैं, सूरदास हैं, मीराबाई हैं, तो ये सब लोग क्या करते थे? भक्त थे, ईश्वरीय भक्ति है, ठीक है? तो ईश्वर के प्रति क्या इनकी भक्ति में ये लोग क्या लिखते थे? चौपाई लिखते थे, दोहे लिखते थे, उसी को भक्ति आंदोलन कहा जा रहा है। पहली बात ये समझिएगा। दूसरा अगर मैं बताऊँ भक्ति आंदोलन क्यों हो रहा है? तो भाई इसका भी सबसे बड़ा कारण ये है कि भक्ति आंदोलन क्यों है? तो भाई मेरे भक्ति आंदोलन इसलिए हो रहा कि जो हिंदू धर्म है, याद रखिएगा जो मैं शुरू में जो मैं समझा रहा हूँ उससे आपको बेस पकड़ में आएगा, ठीक है? तो भाई मेरे जो हिंदू धर्म है अगर आप देखोगे तो हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ हैं। सबको पता होगा कि हिंदू धर्म में जातिवाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है? समाज अलग जातियों में बँटा हुआ है, छुआ-छूत, भेदभाव खूब होता है। और हिंदू समाज में अगर आप देखेंगे सती प्रथा, बलि प्रथा, महिलाओं को जिस प्रकार से देखा जाता है, तो हिंदू समाज कह सकते हैं कि हिंदू समाज या हिंदू धर्म में जो बुराइयाँ हैं, याद रखिएगा क्या बोला? हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में जो बुराइयाँ हैं, उनको दूर करने के लिए जिस आंदोलन को चलाया गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? भक्ति आंदोलन कहते हैं। भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है ना, ये दक्षिण भारत से हुई थी। कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से। बाद में कह सकते हैं दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आया। भक्ति आंदोलन कह सकते हो कि 12वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक इसको माना जाता है कि भक्ति आंदोलन था। भक्ति आंदोलन जो है कह सकते हो कि भक्ति आंदोलन में बहुत सारे संत हैं। जैसे अगर मैं नाम बताऊँ तो भाई दक्षिण भारत में कह सकते हो इसको एक प्रकार से शंकराचार्य ने शुरू किया। लेकिन कह सकते हैं बाद में यह उत्तर भारत में दक्षिण भारत मतलब आप कह सकते हैं तमिलनाडु, केरल के आस-पास से ये भक्ति आंदोलन शुरू होता है। और जैसे मैंने इसका बेस बताया कि समाज जो है जातियों में बँटा हुआ है और आप सबको ये भी पता है कि भाई हिंदू हिंदू धर्म में से या सनातन कह लीजिए उससे 2 नए धर्म बन गए। आप सबको पता भी होगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबने सुना होगा भाई जैनी होते हैं, बौद्ध लोग होते हैं। जैन और बौद्ध क्या है? हिंदू ही धर्म के लोग थे। उन्होंने जा कर के कह सकते हैं दूसरे धर्म की स्थापना कर दी और देखोगे तो बौद्ध और जैन धर्म जो है लगभग हिंदू धर्म ही है, ठीक है? उसकी एक शाखा कह सकते हो, ठीक है? लेकिन जैन और बौद्ध में देखोगे तो उसमें कोई जातिवाद नहीं है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो कह सकते हैं हिंदू धर्म में जो लोग परेशान थे या जो जिनके साथ भेदभाव हो रहा था भाई मेरे, वो लोग हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध और जैन धर्म को अपनाने लग गए। इससे क्या हुआ कि हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग थे, उन्होंने धार्मिक सुधार किया कि भाई धर्म में जो जातिवाद है, जो छुआ-छूत है, जब आप इस भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे तो जैसे कबीर हैं, सूरदास हैं, मीराबाई हैं, तो इन सभी ने इस बात को कहा कि भाई भक्ति यानी कहने का मतलब कि भगवान के लिए सभी बराबर हैं। जाति-पाति का कोई भेदभाव मत कीजिए, सभी ईश्वर की संतानें हैं, ठीक है? तभी आप लोगों ने देखा होगा कि पहले पूजा करने के लिए मंदिर में ज़्यादा जाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब आप देखते हो कि लोग घर में बैठ कर के ही, बिस्तर पर बैठ कर के ही भगवान का नाम ले लेते हैं। समझ रहे हो? तो भई यही बात भक्ति आंदोलन में यही यही बात हुई कि अगर आपका मन पवित्र है, अगर आपका मन पवित्र है, तो आपके अंदर भगवान है, बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, मंदिर में माथा टेकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बातें कहाँ हो रही हैं? ये भक्ति आंदोलन में ही हो रही हैं। भक्ति आंदोलन में जैसे बताया कबीर हैं, नामदेव हैं, तुकाराम हैं, ठीक है? इन सारे संतों ने कह सकते हो कि भक्ति हिंदू धर्म में समाज सुधार की शुरुआत है कह सकते हो। क्योंकि हिंदू धर्म में अगर आप देखोगे जातिवाद, छुआ-छूत, भेदभाव या कह सकते हो धार्मिक आडंबर भी बहुत ज़्यादा है। झाड़-फूँक, टोना-टोटका, सती प्रथा, बलि प्रथा ये सब बहुत होती थी। तो इन सबकी बुराइयों को दूर करना है। दूसरा जैसे बताऊँ अगर मैं बताऊँ आप सबको ये भी पता हो कि
भारत में अगर आप देखेंगे तो मुसलमान भी, ठीक है, 12वीं शताब्दी या कह सकते हैं उससे पहले भारत में मुसलमान आ चुके हैं और कह सकते हैं मुसलमानों के आने के कारण भी कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो रही है। क्योंकि जब भारत में मुसलमान आए तो उन्होंने कह सकते हैं कि भारत की जो 2 बड़े वर्ग है, ब्राह्मणों और क्षत्रियों को, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे, इनको इस प्रकार से डैमेज किया कह सकते हो कि जो हिंदू धर्म के लोग थे, कह सकते हैं भाई हिंदू धर्म में जो बुराई है उनको दूर करने का प्रयास किया। एक चीज़ आपने देखा होगा कि इस्लाम में है कि इस्लाम में एक तो क्या है कि बहुदेववाद नहीं है। सिर्फ़ ये उसमें सिर्फ़ एक ही भगवान की पूजा होती है, अल्लाह की पूजा हो रही है, ठीक है? दूसरा अगर आप इस्लाम में देखोगे तो जाति नहीं है, ठीक है? ख़ास तौर से अगर आप वो तो इंडिया में है, भारत में बाकी नहीं है, ठीक है? तो कह सकते हैं कि बहुत सारे जो हिंदू समाज के लोग थे, उन्होंने जैसे अगर आप देखोगे इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, उसी प्रकार से जो भक्ति आंदोलन में ऐसे बहुत सारे संत आपको मिलेंगे, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। जैसे अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देकर के बताऊँ भाई, सिख धर्म जो है लगभग हिंदू धर्म के जैसा ही है, सिख पंजाबियों की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर भी देखोगे तो मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध है। गुरु नानक देव की अगर आप बात करेंगे, तो उन्होंने जाति-पाति का कोई भेदभाव नहीं किया। एक नया धर्म की शुरुआत कह सकते हैं, सिख धर्म की शुरुआत हो रही है। तो कह सकते हो कि धार्मिक सुधार आंदोलन है भक्ति आंदोलन, आप समझ रहे हैं? और यह आंदोलन कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है काफ़ी हद तक सफल रहा। भक्ति आंदोलन की अगर मैं कारण की बात कहूँ, तो मैंने बताया ना कि भाई हमारे देश में मुसलमानों का शासन आ चुका था और जिस प्रकार से जनता पर बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा था, यानी हिंदू जनता को कह सकते हैं एकजुट करने के लिए, क्योंकि हिंदू समाज में मैंने बताया कि जातिवाद बहुत ज़्यादा, इसलिए समाज में बहुत टूटन है, समाज टूटा हुआ है, कह सकते हो कि वो अलग-अलग जातियों में बँटा हुआ है। भाई एससी, एसटी, ओबीसी में और कह सकते हैं ब्राह्मण क्षत्रियों का जिस प्रकार से समाज में वर्चस्व है, इसलिए कह सकते हैं कि समाज को एकजुट करने के लिए। दूसरा मैंने बताया कि भक्ति आंदोलन में ये भी था, हिंदू-मुस्लिम एकता पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया गया। एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ, जिस समय भारत में भक्ति आंदोलन चल रहा, उसी समय सूफ़ी आंदोलन क्या ये भी जान लीजिएगा, सूफ़ी आंदोलन का मतलब होता है कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चला, उसी प्रकार से कह सकते हैं इस्लाम में जो बुराइयाँ हैं, उनको दूर करने के लिए सूफ़ी आंदोलन चला। ठीक है? ये बता रहे हैं। तो भक्ति आंदोलन में कह सकते हैं हिंदू और मुसलमान जो जनता है उसमें सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव की भावना प्रेरित करना भी भक्ति आंदोलन का एक प्रयास है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना। तो ठीक है? दूसरा अगर मैं बात करूँ भक्ति आंदोलन क्यों शुरू हो रहा? भाई इसका मेन कारण था कि हिंदू समाज जो है अलग-अलग जातियों में बँटा हुआ है और अलग-अलग जातियों में बँटने से समाज में क्या हो रहा कि लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यानी हिंदू धर्म छोड़ कर के कोई बौद्ध बन जा रहा है, कोई कह सकते हैं भाई जैन धर्म अपना ले रहा है। क्यों ज ख़ास तौर से हिंदू समाज में जो निचली जातियाँ यानी कह सकते हैं एससी, एसटी जो समाज के लोग थे या और भी मैं बात करूँ ओबीसी जो वर्ग है जो कह सकते हो कि जो आदिवासी लोग थे, ये कह सकते हैं इतना ज़्यादा भेदभाव था कि हिंदू धर्म छोड़ कर के ये बौद्ध धर्म को अपनाते थे या जैन धर्म को अपनाते थे या इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे थे लोग कह लीजिए, इसलिए ताकि हिंदू धर्म को छोड़ कर के दूसरे लोग जाए ना, नहीं तो भाई कोई बचेगा ही नहीं। कहने का मतलब ये समझ लीजिए। तो कह सकते हैं कि इन बुराइयों को ही समाज जो जैसे मैंने बोला ना कि भाई हिंदू धर्म में क्या है बहुत ज़्यादा जातिवाद है, भेदभाव है, छुआ-छूत है, टोना-टोटका है, झाड़-फूँक है, सती प्रथा, बलि प्रथा, इन बुराइयों को दूर करना है ताकि लोग उस धर्म में बने रहें, बुराइयों को दूर करना। जैसे हिंदुओं ने सूफियों की तरह एक तो हिंदू धर्म में खास तौर से देखो भक्ति आंदोलन में ये भी आपको देखेगा एकेश्वरवाद की बात की गई। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में जब मुसलमान आए, तो मुसलमानों में क्या है कि एकेश्वरवाद है, यानी एक ही ईश्वर की पूजा है। अगर आप देखोगे ना इस्लाम में क्या है कि वो एक ही ईश्वर को मानता है, एकेश्वरवाद देख लो ना, तो एकेश्वरवाद क्या है कि एक ही ईश्वर की पूजा करते थे। लेकिन हिंदू धर्म में अगर आप आओगे तो बहुदेववाद है। बहुदेववाद का मतलब होता है भाई मेरे कि अलग-अलग देवी-देवताओं की पूजा करना। जैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखोगे तो कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण की पूजा इसी प्रकार से अगर आप देखोगे शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, जैसे भगवान शंकर की जो पूजा करते थे, उनको शैव संप्रदाय बोला गया और भगवान विष्णु की जो पूजा करते थे, उसको वैष्णव संप्रदाय बोला गया। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई दुर्गा की पूजा कर रहा है, तो ये क्या है बहुदेववाद है। तो कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन में ये भी बहुत सारे संतों ने कहा कि भाई एकेश्वरवाद में विश्वास करिए, यानी एक ही ईश्वर की बात करिए। दूसरा भक्ति आंदोलन में बहुत सारे संतों ने अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। ऐसा नहीं कि सबने मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया था भाई मूर्ति पूजा का कुछ ऐसे संत थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है?
और कई सारे लोगों ने भी कहा कि भाई हमें एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर को मानना चाहिए ताकि समाज में एकजुटता बनी रहे। भाई जब सब अलग-अलग भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उनमें भेद यानी उनमें दूरियाँ हैं। दूसरा ऊँच-नीच और जात-पात का विरोध किया। भक्ति आंदोलन में कह सकते हैं भाई जैसे ऊँच-नीच मैंने बताया, जाति-पाति क्योंकि हिंदू धर्म में तो जाति-पात जातियाँ ही है और है क्या? धर्म तो कह लीजिए ना जाति इम्पोर्टेंट है खास तौर से। कास्ट सिस्टम को एक प्रकार से कह सकते हैं इसका विरोध था भेदभाव को। शंकराचार्य ने कह सकते हैं कि जनता के लिए बोधगम्य नहीं रहा। यानी अगर हम बात करें मुस्लिम शासकों ने जिस प्रकार से भारत में मूर्तियों को तोड़ा। आप सबको पता होगा जैसे जब भारत में मुसलमान आए, तो उन्होंने भारत में मूर्तियों और मंदिरों को जिस प्रकार से तोड़ा, अपवित्र किया और बिना मूर्ति और मंदिर के ईश्वर की आराधना नहीं हो सकती थी, इसलिए भी कह सकते हैं कि लोगों को भक्ति का सहारा लेना पड़ा। देखो भक्ति आंदोलन में ये रहा कि भाई मेरे कि आप घर पर भी बैठ कर के पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। देखो आज हमारे घरों में देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, जैसे मान लो मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो वो अपने बिस्तर पर बैठे-बैठे भगवान का नाम ले रहे हैं। आप लोगों ने पता होगा। ये कहाँ से शुरू हुआ है? भक्ति आंदोलन की ही शुरुआत है भाई। भक्ति आंदोलन में लोगों ने कहा ना कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा यानी आपका मन पवित्र है, तो आपको गंगा नदी में नहाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में आपके घर में जो पानी है वही समझ लो गंगा है, ठीक है? भगवान बाहर नहीं बैठा, भगवान हमारे अंदर बैठा है, ठीक है? ये सारी बातें क्या है? भक्ति आंदोलन की बातें हैं, ठीक है? वहाँ पर कह सकते हैं भक्ति को बिल्कुल सरल माध्यम में बताया गया कि भाई आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे दलित जातियाँ हैं, एससी और जैसे दलित जातियाँ मैंने बोला, उनका तो मंदिर में प्रवेश ही वर्जित था। तो भाई वो कैसे जाकर के भक्ति करेगा बताओ? आदिवासी कैसे मंदिर में जाएगा? ओबीसी लोग कैसे मंदिर में उनका तो प्रवेश ही नहीं उनको एंट्री ही नहीं थी, तो भक्ति कैसे करें? इसलिए भक्ति आंदोलन के संतों ने कह सकते हैं इस तरफ भी ध्यान दिया कि आपको भक्ति करने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप जहाँ वहाँ ही रह करके भक्ति कर सकते हैं। इसको बोलते हैं भक्ति का जो सरल मार्ग है, वो भक्ति आंदोलन में हम लोगों को देखने को मिला। समझ रहे हो? दूसरा, जो हमारे समाज में शोषण था, उस स्थिति को भी कह सकते उसमें भी भाई एक प्रकार से सुधार लाने के लिए मैंने बोला समाज में शोषण है। समाज में कह सकते हैं यानी भक्ति आंदोलन जैसे मैंने बताऊँ जैसे कबीर हैं, सूरदास हैं, मीराबाई हैं, रहीम हैं, ठीक है? इन सब लोगों ने कह सकते हो कि धार्मिक भेदभाव जो हो रहा है या जातीय भेदभाव जो ऊँच-नीच है, जो छुआ-छूत है, इसके खिलाफ लोगों को संदेश दिया। इन्होंने भाई कहा ना कि जाति-पाति पूछे नहीं कोई हरि का भजे, यानी भैया भगवान किसी से जाति-पाति नहीं पूछ रहे हैं, भगवान को जिसने भज लिया, भगवान उसी को हो जाते हैं ना, ठीक है? इस प्रकार के कह सकते हैं दोहे लिखे गए अगर आप देखोगे ना, पढ़ा होगा कबीर के दोहे इस प्रकार के दोहे ना, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। यानी जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो किस जाति का नहीं रखता है, यानी उसकी जाति कोई मैटर नहीं कर रही, ज्ञान मैटर कर रहा है। ये कहाँ है भक्ति आंदोलन में ही सारी बातें हो रही है। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि समाज को एकजुटता ये जोड़ने का प्रयास है। अब भक्ति आंदोलन का महत्व की अगर हम लोग बात करें, भक्ति आंदोलन ने कह सकते हो कि भक्ति आंदोलन के संतों ने लोगों को ये यानी एक प्रकार से झाड़-फूँक, टोना-टोटका इसके दूर रखने की बात की और ब्राह्मणों के का जो शोषण का कोई स्थान नहीं रहा अगर हम बात करें। जिस प्रकार से बड़े-बड़े पूजा-पाठ, यज्ञ-हवन होते थे, तो कह सकते हैं यहाँ पर थोड़े से घटे। भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू-मुस्लिम एकता पर भी बल दिया। जैसे मैंने बोला ना कि बहुत सारे संतों ने यह भी संदेश दिया कि हिंदू और मुसलमानों को मिलकर के रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, ठीक है? भाई हम सभी एक हैं, ईश्वर की संतानें हैं, हिंदू और मुसलमान अलग-अलग नहीं हैं। तो ये भी यहाँ पर भी रहा। जिसे भक्ति आंदोलन के संतों ने कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषाओं में, जैसे अगर आप भक्ति आंदोलन के संतों को पढ़ोगे, तो भाई अगर आप देखोगे दक्षिण भारत में कह सकते हैं जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा में भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने उपदेश दिए। क्षेत्रीय तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, अवधी यानी या गुजराती, पंजाबी यानी इन भाषाओं में यानी भाषा का विकास भी कह सकते हैं भक्ति आंदोलन में खूब हुआ। भक्ति आंदोलन में कह सकते हैं जाति का बंधन टूटा, जातियाँ कुछ हद तक जाति जो बहुत जटिल समाज था, क्योंकि मैंने बोला कि हिंदू जो समाज है वो बहुत जाति में बँटा हुआ समाज है, ये भी टूटा और कह सकते हैं जो दलित जातियाँ जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको भी आत्म-सम्मान से जीने की जो भावना है, यहाँ पर हुई। भक्ति आंदोलन में कह सकते हैं जो कर्मकांड है, कर्मकांड मतलब झाड़-फूँक, टोना-टोटका, ये सारी चीज़ों का इन सबका विरोध किया गया। यानी भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू मुस्लिम सभ्यता
और का संपर्क हुआ और कह सकते हैं एक परिवर्तन की बात की। भक्ति आंदोलन के संतों ने समानता यानी बराबरी की बात की और कहा कि भाई किसी प्रकार का भेदभाव या इन सारी चीजों को हमें करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो भक्ति आंदोलन में जैसे रामानंद हैं, कबीर हैं, गुरु नानक देव हैं, नामदेव हैं, मीराबाई हैं, सूरदास हैं, इन सभी संतों ने कह सकते हैं इस प्रकार की बातें कही। समझ रहे हैं? जैसे भक्ति आंदोलन के संतों ने एकेश्वरवाद की यानी एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर की पूजा करिए। मैंने बोला ना, क्योंकि हिंदू धर्म में तो भाई मेरे बहुदेववाद है, अलग अलग देवी देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं, सबको पता है, राम कृष्ण हनुमान सबकी करते हैं, तो एकेश्वरवाद की बातें की। दूसरा, ईश्वर असीम है भाई, ईश्वर जो है सीमित नहीं असीम है, ईश्वर हमारे अंदर है, ईश्वर तुम्हारे अंदर है, ईश्वर कण कण में विद्यमान है, ये भी बातें कह सकते भक्ति आंदोलन में कही गई। आत्म समर्पण यानी हमको ईश्वर यानी प्रभु के प्रति भगवान में खुद को समर्पित कर देना चाहिए। समझ रहे हो? ये भी भक्ति आंदोलन है। मानवीय यानी भक्ति आंदोलन के संतों ने यह भी कहा कि हमें लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सब ईश्वर की संतानें। जैसे कबीर दास है, गुरु नानक देव जी ने इस पर बल दिया, भाई मानवता, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, जाति धर्म कुछ नहीं होता है। धार्मिक या जाति आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। गुरु में बड़ा विश्वास, भाई गुरु की महिमा का बड़ा गुणगान है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि भाई गुरु के बिना आप कुछ नहीं पा सकते, गुरु ही है जो आपको भगवान से मिलाता है। जैसे अगर आप देखो यहाँ दोहे भी लिखे गए, गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागी पांव, इस प्रकार से आपने दोहा पढ़ा होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं भक्ति आंदोलन में यह भी रहा कि गुरु के प्रति आपको श्रद्धा रखनी है, गुरु ही है जो हमको भगवान से मिलाता है, गुरु ही है कह सकते हो भाई मेरे जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। भक्ति आंदोलन में कह सकते रूढ़ीवाद और पाखंड यानी जो रूढ़ीवाद यानी जैसे अंधविश्वास है, झाड़ फूक है, इनका कह सकते हैं यहाँ पर विरोध किया गया और कहा गया कि भाई मेरे जो आपको मंदिर मंदिर तीर्थ स्थल भटकने की जरूरत नहीं है, भगवान हमारे अंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर है, हमें सिर्फ ईश्वर या भगवान को क्या है ढूंढने की आवश्यकता है या खोजने की आवश्यकता है, इसकी बात की गई। मूर्ति पूजा में विश्वास, मैंने ये भी बताया कि भक्ति आंदोलन में ऐसे बहुत बड़ी संख्या में संत हमको दिखाई देते हैं जिन्होंने कहा कि भाई मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा का विरोध किया, ठीक है, जाति प्रथा में किसी प्रकार का विश्वास नहीं किया। जैसे मैंने बोला ना कि भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि भाई मेरे जाति के आधार पर हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ईश्वर किसी प्रकार, मैंने बोला ना कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई। इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे भगवान किसी से जाति पाति नहीं पूछते हैं, जिसने भगवान को भज लिया, जिसने भगवान की भक्ति कर ली, भगवान उसी के ही हो जाते हैं। इस प्रकार की बातें कहेगी ना, तो जाति पाति है ना, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे से हरिका हुई। हिंदू मुस्लिम एकता का भी कह सकते हैं यहाँ पर काफी प्रयास किया गया, यानी भक्ति आंदोलन में कहा गया कि भाई हिंदू और मुसलमानों को मिल करके रहना चाहिए, बल्कि उनको दूर, बल्कि जैसे गुरु नानक देव हैं, रैदास हैं, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी कह सकते हैं यहाँ पर बल दिया। समाज सुधार की भी बात, जैसे भाषाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा। देखो भक्ति आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो जैसे अवधी है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, अलग-अलग रीजन के जो संत थे कह सकते हैं उन्होंने अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद के लोगों को भाई जगाया। समाज सुधार की भावना भी ये कह सकते हैं भक्ति आंदोलन में हम लोगों को देखने मिलती है। अधिकांश भक्ति आंदोलन जो संत हैं समाज सुधार किया। भक्ति आंदोलन के संतों ने भाई जातिवाद, छुआछूत, सती प्रथा, बलि प्रथा, दहेज प्रथा, इन सब का विरोध भी किया है। तो इन लोगों ने कह सकते हैं समाज को सुधारने की बात की। भाई समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो कुरीतियां हैं, उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास भी भक्ति आंदोलन में रहा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भक्ति आंदोलन एक बड़ा टॉपिक है। अगर एक क्वेश्चन आता है तो यही सारी बातें आपको भाई मेरे पॉइंट बना करके, हेडिंग बना करके लिखनी पड़ेगी। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसके आने की संभावना जो है ज्यादा रहती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, संत काव्य धारा का परिचय दीजिए, सूफी काव्य धारा का परिचय दीजिए, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। ठीक है, जैसे अगर मैं बताऊं ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे संत काव्य धारा को लेकर के बहुत बार एग्जाम पूछ आया है, कृष्ण भक्ति भी आया, राम भक्ति भी आया और सूफी काव्य धारा भी आया। चारों के चारों लगभग बहुत बार पूछे गए। ठीक है, देखिएगा हिंदी साहित्य में अगर आप देखोगे संत काव्य धारा मतलब
पहले तो मैं बता दूं संत काव्यधारा क्या है, कि भाई मेरे हिंदू धर्म में जो साधु संत हैं उनको संत काव्यधारा कहते हैं। और संत दो प्रकार थे, एक एक तो है सगुण भक्ति, दूसरी है निर्गुण भक्ति। निर्गुण संत क्या है? निर्गुण का मतलब होता है कि जिन संतों ने कहा कि ईश्वर भैया निराकार है, ईश्वर का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं है। जैसे कबीर हैं, गुरु नानक देव हैं, इन सारे लोगों ने कहा कि जो ईश्वर है, ठीक है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, ठीक है? उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई प्रकार नहीं है। ईश्वर क्या है? निराकार है, ठीक है? और संत काव्यधारा में निर्गुण संतों ने इस बात को कहा कि भाई ईश्वर जो है वो निराकार ब्रह्म है, ठीक है? उसका कोई आकार या प्रकार या रंग रूप नहीं है, समझ रहे हैं? ईश्वर इस प्रकार से है। जैसे संत काव्यधारा की अगर मैं बात कहूं तो संत काव्यधारा के संतों ने कह सकते एक प्रकार से कहा कि भगवान जो है वो हमारे अंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान कण कण में विद्यमान है और भगवान यानी ईश्वर को बाहर ढूंढने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए आपका सहज निश्चल प्रेम होना चाहिए ईश्वर के प्रति, ठीक है? ईश्वर का कोई रंग रूप नहीं है, ईश्वर का कोई आकार प्रकार नहीं है, ठीक है? ईश्वर आदि है और ना ही अनंत है, ठीक है? वो हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है उसका, ठीक है? जैसे अगर आप देखोगे निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात की, निर्गुण का मतलब होता है यानी जो भगवान है, जो है वो भाई कण-कण में व्याप्त है, हमारी सांसों में व्याप्त है, भगवान को बाहर ढूँढने की नहीं है। निर्गुण का मतलब होता है कि भगवान का कोई रंग रूप नहीं है, आकार प्रकार नहीं है। इस बातें एक कह सकते हो कि संत काव्यधारा के संतों ने कहा, मिथ्या बंडरो यानी कह सकते हैं कि भाई संत काव्यधारा के संतों ने, निर्गुण संतों ने कहा कि हमें भगवान को पाने के लिए किसी प्रकार के आडंबर, झाड़-फूँक, टोना-टोटका इस प्रकार की ज़रूरत नहीं है। यानी इन लोगों ने कहा कि हमें किसी भी प्रकार से भगवान को पाने के लिए पूजा-पाठ या घमन इस प्रकार की करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। भगवान आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, बिना कुछ किए। उसके लिए आपको माला दिन-रात जपने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपका मन पवित्र है, ठीक है? तो आपको जो ईश्वर है आराम से वैसे ही मिल जाएगा। कबीर जी ने कहा कि आपको तिलक, माला, ये नमाज, ये सारी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप सही मार्ग पर चलेंगे तो आपको वैसे ही ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। गुरु की महिमा का गुणगान खूब किया। अगर मैं बात करूँ तो खास तौर से भक्ति आंदोलन कह लीजिए या संत काव्यधारा में निर्गुण संतों ने कहा कि भाई गुरु की महिमा का बड़ा गुणगान किया। इन्होंने कहा कि भाई गुरु के बिना ईश्वर नहीं मिल सकता है, गुरु ही है जो हमको ईश्वर और भगवान से मिलाता है। अगर हम निर्गुण संतों की बात करें तो निर्गुण संतों ने भाई मेरे जाति-पाति का भी विरोध किया। निर्गुण धारा के संतों ने कह सकते हैं कि जाति-पाति क्या जाति-पाति का कह सकते हैं इन्होंने खुलकर के विरोध किया। इन संतों ने कहा कि भाई मेरे सभी मनुष्य बराबर हैं, सभी समान रूप से ईश्वर पर अधिकार है। जिन्होंने कहा ना भाई जाति-पाति पूछे नहीं कोई हरि का भजे सहारि का होई। यानी ईश्वर जाति-पाति नहीं पूछता है, जो भगवान को भज लेगा भगवान उसी के हो जाएँगे। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि भाई जाति-पाति किसी प्रकार का हम लोगों को भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान सभी के लिए बराबर हैं, भगवान किसी पर भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। पर भगवान किसी से जाति-पाति नहीं पूछ रहे हैं, जाति-पाति का भेदभाव मत कीजिए, छुआ-छूत मत कीजिए, इस प्रकार की बातें की, ठीक है? जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं जाति-पाति के खंडन के पक्ष में सभी संतों ने एक छोटी जाति के थे। कबीर स्वयं जुलाहा थे, रविदास चमार थे, इन संतों ने कह सकते हैं हिंदू-मुस्लिम एकता की बात की और कहा कि भाई जाति-पाति का भेदभाव मत करिए। प्रेम की महत्ता है, यानी ईश्वर प्रेम को चाहता है, यानी ईश्वर ये नहीं चाहता कि उसकी कोई पाखंड करे और पूजा-पाठ करे। ईश्वर जो है प्रेम का भूखा है और ईश्वर को पाने के लिए हमें त्याग की ज़रूरत है, अहंकार की नहीं। भगवान को आप समर्पित कर दीजिए और जो भक्त है वह भगवान से भी बड़ा है। सुना होगा ना? भाई भक्त जो है ईश्वर से भी बड़ा होता है ना वो पूछते-पूछते। दूसरा इन लोगों ने रहस्यवाद की बात की कि भगवान को कोई जान नहीं सकता कि भगवान क्या है, कैसे है। उसका तमाम तरह से खंडन-मंडन करने का भी इन्होंने प्रयास किया कि भाई प्रेम के ज़रिए हम क्या है, भगवान को पाया जा सकता है। भगवान जो है क्या ईश्वर जो है भाई वो रहस्यवादी है, उसके रहस्य को जाना नहीं जा सकता है। उसका भक्ति करके उसके चरणों में हमको खुद को क्या कर देना चाहिए,
समर्पित कर देना चाहिए। नाम स्मरण की बात की यानी भक्ति आंदोलन या कह लीजिए कि खास तौर से जो निर्गुण संत है उन्होंने कहा कि भगवान का नाम जपिए। जैसे राम की महिमा का बड़ा गुणगान किया या उन्होंने कहा कि भाई राम को जपिए या राम का नाम लीजिए, नाम की महिमा का गुणगान किया और भजन करिए। इन सारी चीजों पर कह सकते हैं इन लोगों ने इसका सबसे ज्यादा जोर दिया। ठीक है, मार्मिक उक्तियों का प्रयोग यानी कह सकते हो कि इन संतों ने एक प्रकार से कहा कि भाई एक प्रकार से वियोग और सिंगार सभी प्रकार के इन्होंने एक प्रकार से शब्द पद लिखे, छंद लिखे, ठीक है? और ईश्वर का गुणगान इनमें खास तौर से रहा। जैसे माया का विरोध किया, माया मतलब यानी पैसा, कौड़ी, धन, दौलत इसके पीछे हमको नहीं भागना चाहिए। माया जो है वो लोगों को फँसाए रखती है, माया बहुत ठगनी है, इस प्रकार की बातें की, माया के जाल में हमको नहीं फँसना चाहिए। जैसे जो व्यक्ति धन, दौलत, रुपया, पैसा पीछे भागने लग जाता है, तो पीछे पैसे के पीछे ही बेचारा क्या रहा है फँसा रहता है। लोग संग्रह की भावना की बात की यानी लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए, ठीक है? लोग सब एक जैसे हैं, ठीक है? किसी प्रकार का भेदभाव मत करिए, मिलजुल कर करिए। लोक संग्रह का मतलब है यानी लोग जो हैं वो मिलजुल करके रहें। समाज की एकजुटता की बात कह सकते हैं इन लोगों ने कहा कि भाई समाज को क्या है एकजुट होना चाहिए। लोक भाषा का प्रयोग किया जैसे कह सकते हैं इन लोगों ने सीधी सरल जैसे अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है या अरबी या कह सकते हैं उन्होंने लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया कह सकते हो चाहे भक्ति आंदोलन के संत हों या संत काव्य धारा में जो निर्गुण संत हैं उन लोगों ने कह सकते या सगुण भी कह सकते उन लोगों ने लोकल भाषा ठीक है या कह सकते हैं खड़ी बोली या पूर्वी हिंदी इसका प्रयोग किया ताकि आम लोगों को समझ परिभाषिक शब्द ली तो कह सकते हैं सामान्य भाषा सिंपल भाषा का कह सकते हैं कि इन संतों ने प्रयोग किया अगर मैं सूफी काव्य धारा की बात करूं देखो भाई जैसे मैंने बताया कि हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन चला उसी प्रकार से इस्लाम में या कह सकते हैं मुसलमानों में सूफी आंदोलन चला ठीक है यानी इस्लाम की बुराइयों को दूर करने के लिए सूफी आंदोलन चला जैसे हम लोग हिंदू धर्म में साधु कहते हैं संत कहते हैं ठीक है उसी प्रकार से कह सकते हैं सूफी होते थे इस्लाम में ठीक है जैसे अगर आप जाएंगे ठीक है अगर आप राजस्थान जाइएगा अजमेर जाइएगा तो वहां पर चिश्ती दरगाह है तो क्या है वह सूफी संत ही हैं समझ रहे हो उनकी मजार वहां पर बनी हुई है लोग चादर चढ़ाने जा रहे हैं तो सूफी संत हैं ठीक है गरीब नवाज या ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की बात करेंगे तो सूफी संप्रदाय सूफी देखो जैसे मैंने बोला कि हिंदू धर्म के संतों ने हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन की बात की है तो उसी प्रकार से इस्लाम के जो संत हैं उन्होंने इस्लाम की बुराइयों को दूर करने के लिए या इस्लाम धर्म में कह सकते हैं जिस प्रकार से कट्टरता है या जिस प्रकार से जो चीजें हैं उनको दूर करने के लिए सूफी शब्द का प्रयोग किया सूफी यानी जो लोग पवित्र थे मन से और वो एक प्रकार से इस्लाम की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते थे उन्हीं को ही कह सकते सूफी कहा गया ठीक है भावुक मुसलमानों द्वारा यानी इन लोगों ने कहा कि अल्लाह से प्रेम करिए अल्लाह जो है प्रेम या तेरे प्यार में फना हो जाए यानी इन्होंने अल्लाह का प्रेम की बात की और बाह्य आडंबर कर्म कांडों को इन्होंने बहिष्कार किया ठीक है यानी अल्लाह से प्रेम करिए सूफी शब्द क्या जैसे अगर मैं सूफी मतलब भैया जैसे अगर आप देखोगे सफा या जो लोग जिनका मन पवित्र है जिनका मन पवित्र है या जो लोग तन मन धन से भाई पवित्र हैं जिनके कह सकते हो कि सादा जीवन उच्च विचार जो जी रहे हैं उनको कह सकते हैं यहाँ पर सूफी कहा गया ठीक है यानी इस्लाम में जो साधु संत होते थे जिनके सादा जीवन उच्च विचार था या कह सकते ऊनी कपड़ा पहनते थे इस कारण से उनको क्या कहा गया सूफी कहा गया आप सब लोगों ने फिल्मों में भी ये गाना सुना होगा तेरे प्यार में फना फना शब्द जो है सूफी संतों की देन है फना जो शब्द वर्ड आता है तो ये क्या करें कि अल्लाह से करें कि हम तुम्हारे प्यार में फना हो जाएंगे ठीक है यानी वो यानी सूफी संत ये कह रहे हैं कि देखो इस्लाम में ये मान्यता पहले थी या इस्लाम में ऐसी बातें थी कि भाई अल्लाह जो है अल्लाह 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 जो है वो हमारा मालिक है हम उसके नौकर हैं इस प्रकार की भावना है लेकिन सूफी संतों ने कहा कि अल्लाह जो है और जो खुद यानी यानी बंदा है यानी आदमी इन दोनों में प्रेमी प्रेमिका का संबंध की बात की तब ये लोग इस प्यार की बात करते कि ईश्वर से हमको क्या करना प्यार की सूफी संतों में अगर आप देखो ये प्रेम की धारा है यानी ईश्वरीय प्रेम की लोग बात करें भाई ईश्वर से प्रेम करिए जिस जिस प्रकार से प्रेमी और प्रेमी यानी अल्लाह में और आदमी में प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है बल्कि मालिक और नौकर का संबंध नहीं जो पहले इन लोगों ने कहा तो सूफी संत कह रहे हैं कि भाई एक प्रकार से ईश्वर के प्रति या कह सकते अल्लाह के प्रति कह लीजिए कि उसके प्यार में एक प्रकार से पढ़ना सोफिया या सूफी
समझ रहे हो? सूफी काव्य धारा की क्या विशेषता है? जैसे कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के संतों ने, भक्ति आंदोलन जो संत थे, उन्होंने दोहा, चौपाई, छंद लिखा, उसी प्रकार से सूफी जो संत थे, उन्होंने भी कह सकते हैं भाई बहुत सारी रचनाएँ करी हैं, ठीक है? सूफी संतों ने भैया प्रेम के स्वरूप को स्वीकार किया, यानी उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह से प्रेम करिए, ठीक है? और रूढ़ियों का इन्होंने विरोध किया। इस्लाम में जो कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों को दूर करने का इन लोगों ने कह सकते हो प्रयास किया। बिना भई अल्लाह से प्रेम करिए, अल्लाह के प्रेम में फना हो जाइए। मैंने बताया ना कि अल्लाह के प्रेम की यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है? प्रेमाख्यान इसमें बहुत ज़्यादा यानी ईश्वरीय प्रेम की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है? दूसरा, प्रेम रस निरूपण की बात की। सूफी काव्य धारा के संतों ने कह सकते हो कि उन्होंने एक प्रकार से जो आख्यान दिए, जो भाषण दिए, उन्होंने कह सकते हो उन्होंने ईश्वरीय प्रेम की बात की और ईश्वरीय भाई ईश्वर से प्रेम करिए और ईश्वर प्रेम के ज़रिए ही आपको आपको क्या है, मिल जाएगा। और कह सकते हैं कि व्यक्ति और ईश्वर में प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है, ये भी इन्होंने बातें की। जो कि पहले माना जाता था कि व्यक्ति और अल्लाह में मालिक और नौकर का संबंध है, बल्कि उन्होंने कहा कि नहीं, प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है। इन लोगों ने कहा इस्लाम में जो कट्टरवाद है उसको हटाना चाहिए और ईश्वरीय प्रेम की बात कर रहे हैं। मैंने बोला जिस प्रकार से हिंदू धर्म के जो साधु संत हैं, ठीक है? क्या बोला? जिस प्रकार से हिंदू धर्म के जो साधु संत हैं, उन्होंने कह सकते हैं एक प्रकार से हिंदू धर्म के जो साधु संत थे, ठीक है? उनका मैंने ज़िक्र किया कि भाई वो लोग कह रहे थे कि भगवान की बात कर रहे थे, ठीक है? इसी प्रकार से वो लोग अल्लाह की बात कर रहे हैं कि उनसे प्रेम की बात कर रहे हैं और प्रेम की यहाँ पर बातें की गई हैं, ठीक है? जैसे प्रेम पद्धति का इन लोगों ने प्रयोग किया, भई अल्लाह से प्रेम करिए और अल्लाह के प्रति तैयार रहिए और अल्लाह प्रेम के ज़रिए पाया जा सकता है। भोग-विलास से दूर रहिए, धन-बल इकट्ठा मत करिए, पैसे-वैसे में नहीं रखा गया है। ईश्वरीय प्रेम की बात कह सकते हैं कि इन सूफी संतों ने भी कहा है, ठीक है? तो सूफी संत वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। क्या जो हमारा क्वेश्चन भाई एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा अगर हम इस नोट्स की बात करें, तो इसमें गैस पेपर कह लीजिए, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषता। कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको लेकर के कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा ही पूछेगा। तो कृष्ण भक्ति की बात करेंगे, जैसे कृष्ण भक्ति क्या है या कृष्ण भक्ति को लेकर के कुछ भी आ रहा है एग्ज़ाम में, तो लगभग आपको यही लिखना है। तो भाई कृष्ण भक्ति की प्रमुख विशेषता क्या है? देखो भाई मेरे कृष्ण के कौन-कौन से भक्त हुए संत? पहले तो जैसे अगर आप सूरदास हैं, मीराबाई हैं, ये सब लोग कौन हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के संत हैं, जो किसकी भक्ति करते थे भाई मेरे? कृष्ण की भक्ति करते थे। और कृष्ण भक्ति शाखा में जितने संत हैं, उन्होंने क्या किया है? कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया है। कृष्ण की लीला मतलब क्या? कृष्ण भगवान कृष्ण का जो बचपन था, ठीक है? किस प्रकार से मक्खन-वक्खन चुराते थे, किस प्रकार से गाय-वाय चराते थे, इन सब का वर्णन कह सकते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा के संतों ने किया है। यानी कृष्ण भक्ति की पहली विशेषता यही है कि राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना। भाई राधा कृष्ण की जो प्रेम लीला है, ठीक है? उस प्रेम का वर्णन कह सकते हैं कि इसकी पहली विशेषता है। दूसरा रीति तत्व का भी समावेश है। रीति तत्व मतलब ये समझ लीजिए कि प्रेम को लेकर के, यानी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो संत हैं उन्होंने प्रेम को लेकर के, ठीक है? प्रेम को लेकर के। दूसरा प्रेमामयी भक्ति। कृष्ण भक्ति शाखा की क्या यह भी विशेषता कि कृष्ण भक्ति शाखा वाले जो हैं, जैसे भाई राधा और कृष्ण के प्रेम को लेकर के लिख रहे हैं या कृष्ण का गोपियों के साथ जो रास लीला रचा रहे हैं या कुछ भी रचा रहे हैं, उसका वर्णन क्या है? प्रेममयी भक्त है। यानी क्या है? अश्लीलता नहीं है उसमें, प्रेम का जिक्र कर रहे हैं, अश्लीलता न्यूडिटी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं क्या है? उनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या है? भक्ति है, ठीक है? प्रेमामयी भक्ति है। एक टॉपिक बता रहा हूँ। जीवन के प्रति अनावश्यक राग रंग, यानी कृष्ण भक्ति शाखा के संतों ने जीवन में अलग-अलग रंगों का वर्णन। भाई भगवान कृष्ण का जो जीवन है, बचपन में कैसे गाय-वाय चराते थे, फिर जब बड़े हुए तो भाई कह सकते हैं गोपियों के साथ रास रचाते थे, थोड़ा बड़े हुए तो भाई मेरे जाकर के राजा ही बन गए हैं, फिर उसका आगे आप देखोगे भगवत गीता में जाकर के वो उपदेश देते हैं। तो कृष्ण के जीवन के अलग-अलग रंगों का चित्रण कह सकते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के संतों ने किया। प्रकृति चित्रण, यानी कह सकते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के जो संत हैं उन्होंने प्रकृति यानी जो नेचर है,
झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, इनका भी सुंदर चित्रण कह सकते हैं कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने किया। यानी झील कैसी है, झरना कैसी है, नदी कैसे है, पहाड़ कैसे हैं, इनका सुंदर चित्रण भी कह सकते हैं कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने किया। कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने कह सकते हो जब वो कृष्ण का गुणगान करते हैं, वह वर्णन करते हैं, तो उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया, जैसे अलंकार हैं, या छंदों का भी प्रयोग किया, जैसे अलंकार हैं या छंदों का प्रयोग भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। रस, रस समझते हो, जैसे प्रेम रस है, श्रृंगार रस है, वियोग रस है। देखो प्रेम, प्रेम प्रेम मतलब जैसे राधा कृष्ण का जो प्रेम है इसको बोलते हैं प्रेम, इसी को बोलते हैं, बोला जाता है जी श्रृंगार रस। श्रृंगार सम और श्रृंगार जो है दो प्रकार का रस है। श्रृंगार में क्या है, एक तो एक तो आता है संयोग। संयोग समझते हो, संयोग रस का मतलब है कि प्रेमी प्रेमिका जब मिलते हैं ना तो उसको बोला जाता है जी संयोग। यानी जैसे दो प्यार करने वाले मिल गए तो उसको बोलते हैं संयोग, भाई ये संयोग है। और इसी में एक आता है वियोग। क्या आता है, एक रस और बोलते हैं जिसको बोला जाता है जी वियोग। वियोग का मतलब क्या होता है कि प्रेमी प्रेमिका यानी दो प्यार करने वाले लोग जब बिछुड़ जाते हैं, जैसे भाई मान लो कृष्ण जो हैं गोपियों से प्यार करते थे, राधा से प्रेम करते थे, और कुछ समय के बाद भाई भगवान श्री कृष्ण कह सकते हो कि कह सकते हो कि यानी छोड़ करके गोपियों ओपियों को छोड़ करके वो सीधा मथुरा जा रहे थे, तो गोपियां कह सकते कृष्ण के प्रेम में या राधा कृष्ण के प्रेम में जो छूट रहे हैं, जो व्याकुल हो रहे हैं, उसको बोलते हैं वियोग रस। तो कृष्ण भक्ति के शाखा के जो संत हैं उन्होंने प्रेम रस और वियोग रस दोनों रस का वर्णन कर सकते इन्होंने किया। अगर हम लोग भाषा शैली की बात करें, कृष्ण भक्ति को लेकर के जितने लोगों ने लिखा, जैसे सूरदास की बात करें, मीराबाई की बात करें, रसखान की बात करें, तो भाई सूरदास की अगर आप मीराबाई की बात करो तो ज्यादातर लोगों ने ब्रज भाषा में लिखा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसी रीजन से आते हैं, मथुरा और ब्रज से। यानी किस भाषा का प्रयोग किया, ब्रज भाषा में। कृष्ण को लेकर के कृष्ण भक्ति की शाखा के संतों ने जो कुछ लिखा वह ज्यादातर किस भाषा में लिखा, ब्रज भाषा में लिखा। ठीक है, इसकी हेडिंग है, हेडिंग ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो इसकी टोटल 8 हेडिंग हम लोगों ने बताई ना, तो एग्जाम में भी आपको लगभग इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। ये नोट से आपको लिखना आसान हो जाएगा। अब इसे हम डिटेल में बात करेंगे। देखो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते देखिएगा। कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने कह सकते हो भाई राधा कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया। कृष्ण भक्ति के कवियों ने कह सकते हैं राधा कृष्ण की जो प्रेम लीला है उसका गुणगान किया। और भगवान श्री कृष्ण के जो बाल रूप हैं, भाई जब भगवान श्री कृष्ण बचपन में थे तो किस प्रकार से वो कह सकते गाय चराने जाते थे और मक्खन जा करके चुरा करके खा लेते थे। तो इन सब यानी कृष्ण के बाल रूप का वर्णन भी कह सकते हो कि भाई सूरदास ने किया है। ठीक है, तो कह सकते हैं कृष्ण शाखा के संतों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन तो किया, इसके साथ साथ कृष्ण का जो बाल रूप है यानी बचपन में वो कैसे अटखेली करते थे, गाय चुरा लेते थे, माखन चुरा सॉरी गाय को चराने जाते थे, गोपियों के साथ कैसे छेड़खानी करते थे, इन सब का वर्णन कह सकते हो कि सूरदास ने किया है या अन्य लोगों ने किया। तो कृष्ण भक्ति के शाखा के जो संत हैं वो कृष्ण की अलग अलग जो लीला है, कौन कौन सी लीला है, जैसे जिसे कह सकते हैं रास लीला, एक बोलते हैं रास लीला, मान लीला, ठीक है, या गोपियों के साथ जो भगवान श्री कृष्ण रास, रास मतलब प्रेम, प्रेम वाला जो प्रसंग है उसको बोलते हैं रास लीला। ठीक है जी, तो इस प्रकार की लीलाओं का, जैसे बाल लीला का भी वर्णन, बाल लीला क्या होती, श्री कृष्ण का जो बचपन, ठीक है, श्री कृष्ण का जो बचपन है उसका जब वर्णन कोई कभी करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं भाई उनकी बाल लीला का वर्णन करते थे, किस प्रकार से उनको बहुत सारी कंस ने जब बहुत सारी राक्षसनी भेजी उनको दूध पिलाने के लिए, उसको कैसे मार देते थे, मक्खन कैसे चुरा करके खा लेते थे, इन सब का वर्णन भी कह सकते उनकी हमें भाई जो उनकी बाल लीला मिलता है। रीति तत्व का भी समावेश है। कृष्ण भक्ति की शाखा के संतों ने कृष्ण के जो पद लिखे उसको बहुत आनंद के साथ, बहुत उल्लास के साथ लिखा। कृष्ण भक्ति की शाखा के संतों ने श्रृंगार रस को खूब लिखा। श्रृंगार मतलब जी प्रेम रस। श्रृंगार में दो रस है, एक तो मैंने बताया श्रृंगार में कह सकते एक संयोग है, मैंने बोला ना कि श्रृंगार उसको बोलते हैं कि जब प्रेम का वर्णन किया जा रहा है। और श्रृंगार दो प्रकार का, एक तो संयोग, क्या है, एक तो है जी संयोग रस। संयोग मैंने बताया ना कि भाई प्रेमी प्रेमिका जब मिल जाते हैं, दो प्यार करने वाले जब लोग मिल जाते हैं उसको बोलते हैं संयोग रस। यानी राधा कृष्ण का प्रेम हो या राधा और यानी कृष्ण और गोपियों का प्रेम है, इस सब का वर्णन तो कर रहे हैं ये भाई, ये कह सकते हो संयोग रस है श्रृंगार में। और दूसरा होता है जी वियोग रस। वियोग मैंने बताया ना कि जब भाई भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके सीधा मथुरा चले जा रहे थे तो गोपियां कह सकते हो कि कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार से व्याकुल हो रही हैं, किस प्रकार से
वो व्याकुलता का वर्णन भी कह सकते हो कि हमें देखने को मिलता है। सूरदासों या कह सकते हैं अन्य कवियों ने कह सकते हो कि इस रीति काव्य यानी जिसमें प्रेम है, जिसमें नायक नायिका के प्रेम का वर्णन कह सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने किया, कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने। प्रेमामयी भक्ति है। कृष्ण शाखा के संत जो थे उन्होंने कृष्ण का जो वर्णन कर रहे हैं वो ईश्वर के प्रति उनका प्रेम है। यह प्रेम जो प्रतीत कर रहे हैं, कृष्ण के प्रेम को लेकर के उन्होंने वर्णन किया। जैसे कृष्ण भक्ति शाखा के संतों ने वात्सल्य रस यानी भक्ति की शाखा के जो संत हैं वो कृष्ण को अपना सखा मानते हैं यानी मित्र मानते हैं। जैसे सूरदास कहते हैं ना कृष्ण तो मेरे सखा के समान है, मेरे मित्र के समान है, मेरे बंधु के समान है, और कई बार वो कृष्ण को अपना आराध्य भी मानते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने कृष्ण को अपना भाई माना या अपना सखा माना या अपना मित्र माना। तो तभी तो कह सकते हैं उनके बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं, भाई भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से रास लीला रचा रहे हैं, किस प्रकार से बचपन में अठखेलिया कर रहे हैं। इन लीलाओं का, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान जो है एक प्रकार से भक्ति भावना का प्रतीक है। भक्ति भावना दिखाती है कि वो कृष्ण के प्रति उनके मन में जो भक्ति है, असीम भक्ति है, उस भक्ति का वर्णन कह सकते हो कि हमें उस प्रेमामयी भक्ति में देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो? जीवन के प्रति आवश्यक रंग। देखो, कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने कह सकते हैं कि हमारे समाज में जो जातिवाद है, जो धार्मिक चीजें हैं, इसका विरोध भी किया। भाई कृष्ण भक्ति की शाखा के संत जो थे उन्होंने भी कहा कि भाई जाति पाति का भेदभाव भगवान नहीं करते। मैंने बोला ना कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। भाई भगवान किसी से जाति धर्म नहीं पूछते हैं। ठीक है, भगवान उसी को हो जाते जो उनको भज लेता है। समझ गए? तो यही दूसरा, कृष्ण भक्ति की शाखा के संतों ने कृष्ण के बाल रूप, देखो कृष्ण को देखो किस प्रकार से बचपन में कृष्ण कैसे हठखेलिया कर रहे हैं, वही कृष्ण आगे चल करके आप महाभारत में देखेंगे तो बड़े गीता के उपदेश वही कृष्ण देते हैं। वही कृष्ण कह सकते हैं कि गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं, कह सकते हो कि वृंदावन में, वहीं जाकर के मथुरा जाकर के वो क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। ठीक है, तो कृष्ण के जीवन के जो अलग अलग रंग हैं, भगवान कृष्ण के कह सकते हो जीवन के जो अलग अलग रंग हैं, उन रंगों का वर्णन कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने कह सकते हैं सुंदर चित्रण किया, प्रकृति चित्रण भी किया। भाई कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने कह सकते हैं जो प्रकृति है, जैसे राधा कृष्ण के सौंदर्य के साथ, देखो जब कभी कृष्ण का वर्णन करते थे तो प्रकृति से, जैसे भाई कृष्ण के जो गाल हैं इस प्रकार से दिखा रहे हैं, जैसे इस प्रकार से है, कृष्ण के होठ जो है नीले हैं जैसे आसमान की तरह हैं, या राधा का जो सौंदर्य है वो चंद्रमा के समान है, राधा का जो मुंह यानी मुखड़ा है वो चंद्रमा के समान है। इस प्रकार का वर्णन कह सकते हैं कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने किया, यानी कृष्ण की सुंदरता का गुणगान या राधा की सुंदरता या गोपियों की जो सुंदरता उसका वर्णन कह सकते हैं उन्होंने प्रकृति यानी नेचर के साथ। जैसे तुम लोगों ने फिल्मों में देखा, कवियों को देखा होगा कि वो जैसे नायिका यानी हीरोइन है तो बताता ना उसके आंख झरने के समान है, या अब सब चल ऐसे रही इस प्रकार से है ना जैसे झरना चल रहा है, इसी प्रकार का वर्णन कर सकते हैं। यानी कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने कह सकते हो कृष्ण की जो सुंदरता है या सौंदर्य है, या राधा की जो सुंदरता है या जो सौंदर्य है, उसका वर्णन उन्होंने प्रकृति के साथ या नेचर के साथ जोड़ करके किया, जैसे झील झरना नदी तालाब पहाड़, इस प्रकार से कह सकते इसका वर्णन किया। समझ रहे हो? यानी उस ब्रिज भूमि के जो आसपास जो चीजें दिखाई दे रही हैं उनके साथ राधा कृष्ण को प्रेम को जोड़, यानी प्रकृति के साथ कृष्ण की सुंदरता या राधा की सुंदरता का वर्णन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए बोलेंगे कि इन्होंने प्रकृति चित्रण भी किया कि राधा कृष्ण को प्रेम को कह सकते हैं उन्होंने नेचर के साथ यानी प्रकृति के साथ जोड़ करके उन्होंने लिखा। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे अलंकार। देखो एक बात बता दूं कि कभी कभी भी कोई भी कवि हो जब चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखता है या भाषा बहुत अच्छी हो जाती है उसको बोलते हैं भाई अलंकार। देखो कृष्ण भक्ति के कौन कौन संत है, कृष्ण भक्ति शाखा के संत हैं भाई सूरदास, मीराबाई, नंददास, रसखान, ये सब कृष्ण भक्ति को लेकर के। मीराबाई तो आप सबने नाम इनका खूब सुना होगा, सूरदास का नाम, मीराबाई का नाम सबने सुना होगा, सूरदास का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, रसखान है, नंददास है, ये भाई कृष्ण भक्ति के साथ। और इन्होंने जब कृष्ण के छंद लिखे तो इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया। अलंकार क्या है कि भाषा को बढ़ा चढ़ा के कहना या शब्दों में सुंदरता लाने के लिए हम लोग अलंकारों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? शब्दों की सुंदरता। जैसे अगर हम बात करें कृष्ण भक्ति की शाखा के संतों ने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया
ताकि इनके जो शब्द हैं उनकी जो शोभा है बढ़ जाए। सूरदास ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सूर सागर। उसमें उन्होंने कह सकते हैं रूप मंजर और राग मंजरी दोहा में कह सकते हैं उन्होंने छंदों और चौपाइयों का प्रयोग खूब किया और अलंकारों का भी प्रयोग किया। जैसे रस योजना, देखो रस क्या है भाई, बाल रस है, प्रेम रस है, वियोग रस है, श्रृंगार रस। रस मतलब समझते हो, रस मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि जैसे कोई कविता सुना रहा, उसमें लोगों को हंसी आ रही, तो हम लोग बोले भैया हास्य रस है। या तुम लोगों ने बहुत बहुत कविता वविता सुनी होगी, तुम्हें देखा होगा जैसे खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी, एक ऐसी कविता, इसमें ये वीर रस है, यानी इसमें वीरता का वर्णन है। जैसे मान लो कोई सैनिक का ऊपर कविता लिख रहा है, सेना का सैनिक है, उस पर ऊपर कविता लिख रहा है, तो वीरता के साथ, इसको बोलते हैं वीर रस। उसी प्रकार से भाई कई सारे, देखो कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने जब कह सकते कृष्ण के ऊपर लिखा, तो इन्होंने कौन कौन सा रस लिखा भाई? इन्होंने जब कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते तो इसको बोलते वात्सल्य। वात्सल्य मतलब होता ममता। जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ममता बोलते हैं। माँ की जो ममता, इसको बोलते हैं वात्सल्य। भाई कह सकते हो कि माँ यशोदा कृष्ण को जो प्रेम कर रही हैं, नंद बाबा जो उनको प्रेम कर रहे हैं, इसका सुंदर चित्रण जब कह सकते हैं कृष्ण भक्ति के शाखा के संतों ने किया, तब हम उसको कहते हैं वात्सल्य रस। ठीक है? उसी प्रकार से कह सकते हैं कि जब सूरदास हैं, नंददास हैं, मीराबाई, इन लोगों ने कह सकते हैं श्रृंगार रस का प्रयोग किया। श्रृंगार यानी प्रेम रस। जब वो राधा कृष्ण के प्रेम को लिख रहे हैं, या इसमें श्रृंगार रस में मैंने 2 रस, श्रृंगार रस में 2 रस बताए ना, एक मैंने बताया भाई संयोग रस, और दूसरा बताया जी मैंने वियोग रस। संयोग क्या है? यानी प्रेमी प्रेमिका, यानी राधा कृष्ण के प्रेम को ले रहे हैं, संयोग रस है। वियोग क्या है भाई? जब कृष्ण कह सकते हो कि वृंदावन, या कह सकते हो इसको छोड़ करके यानी मथुरा चले गए हैं, कह सकते हैं जब वो राजा बन गए हैं, तब कह सकते हैं वियोग रस है। तो इन सब का भाषा शैली की अगर बात करें, तो भाई कृष्ण भक्ति की शाखा के जो संत हैं उन्होंने ज्यादातर किस भाषा का प्रयोग किया जी? ब्रज भाषा का प्रयोग किया। जैसे मीराबाई की अगर बात करूं, तो मीराबाई ने भी ब्रज भाषा में, या राजस्थानी में, या कह सकते हो गुजराती में उन्होंने पद लिखे। जबकि सूरदास की अगर बात करूं, तो उन्होंने कृष्ण को लेकर के जितने भी पद लिखे, उन्होंने किसमें लिखे? ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो कृष्ण भक्ति शाखा के जो संत हैं, उन्होंने कह सकते हो कि ब्रज भाषा का ज्यादातर प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और कृष्ण भक्ति की शाखा के संतों में कह सकते हैं भाषा में मधुरता, सरसता, कोमलता आदि प्रकार की हमें देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कृष्ण भक्ति की शाखा के प्रमुख कवि जैसे सूरदास, मीराबाई, नंददास, रसखान जैसे महान कवि थे, और कह सकते हैं इन्होंने राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया और अनेक रंगों और कह सकते हैं अनेक रसों का प्रयोग किया। इन कवियों ने कह सकते हैं ब्रज भाषा का प्रयोग किया, और अपनी कविताओं में, छंदों में, दोहों में कह सकते हैं इन्होंने अलंकारों और छंदों का प्रयोग खूब विशेष प्रकार से करने को देखने को मिलता है। तो कृष्ण भक्ति शाखा को लेकर के, या कृष्ण भक्ति काव्य को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एक बार कृष्ण भक्ति की विशेषता बताइए, या कई बार ये लोग देंगे कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य बोलो या कृष्ण भक्ति बोलो, एक ही चीज होती। काव्य मतलब यानी कृष्ण को लेकर के जो कविताएं लिखी गई हैं, कविता मतलब जो दोहे लिखे गए, जो चौपाइयां लिखी गई, जो छंद लिखे, उसको बोलते हैं कृष्ण काव्य। तो कृष्ण भक्ति को लेकर के एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ये आ सकता है। ठीक, जो हमारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई मेरे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम भक्ति काव्य धारा या राम भक्ति को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? तो भाई राम भक्ति की अगर हम लोग बात करें, तो जिन संतों ने भगवान राम को लेकर के भक्ति की, या उसी को हम राम भक्ति कहते हैं, या कह सकते हैं राम को लेकर के जिन्होंने लिखा, चाहे उन्होंने चौपाई लिखे, दोहे लिखे, छंद लिखे, ये सभी संत कौन है भैया? राम भक्ति। राम भक्ति किसने की? तो राम भक्ति में सबसे पहला नाम है जी तुलसीदास। ठीक है? ये तुलसीदास ने कह सकते हैं राम, भगवान राम को लेकर के उन्होंने रामचरितमानस लिखा। ठीक है? या हनुमान चालीसा, आज सबको पता है, सब हनुमान चालीसा सबने सुना होगा। हनुमान चालीसा भी किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है? तो कह सकते हैं कि राम को लेकर के उन्होंने लिखा। राम भक्ति में अगर आप देखोगे तो तुलसीदास के साथ साथ रामानंद, ठीक है, नम्बदास, केशवदास, ठीक है, ईश्वरदास, तुलसीदास, ये कह सकते हैं कि राम भक्ति के सबसे बड़े संतों में माने जाते हैं। राम भक्ति जो है वो 2 प्रकार की है, सगुण निर्गुण दोनों है। कुछ लोग कह सकते हैं कि अयोध्या वाले जो राम हैं, उन्हीं राम को परम पिता परमात्मा मानते हैं।
सगुण वाले जो राम की भक्ति, जैसे तुलसीदास हैं वो सगुण राम की पूजा करते, वो कहते हैं कि जो अयोध्या के राम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, वही भाई जिन्होंने जाकर के लंका में रावण को मारा है, इस राम की जो इन राम की जो पूजा करता है उसको बोलते हैं सगुण, सगुण राम धारा, यानी जिन्होंने बोला कि भगवान राम ने अवतार लिया और इस पृथ्वी पर आए, सीता से शादी की और जाके रावण को मारा, ठीक है, इसको बोलते हैं सगुण राम। निर्गुण राम क्या है? निर्गुण राम उसको बोलते हैं जिन्होंने कहा कि राम कौन है, उन्होंने बोला राम के भी राम है। जैसे अगर बात करूं, जैसे खास तौर से कबीर ने कहा कि मेरा जो राम है वो राम का भी राम है, मैं उस राम की बात नहीं कर सकता जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मैं उस राम की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरे जो राम है वो राम के भी राम है, ठीक है, यानी वो क्या है, अजर अमर राम हो, उस राम की बात करते हैं। तो राम भक्ति में दो पर एक भक्ति है, एक तो निर्गुण भक्ति है, सगुण भक्ति है। राम भक्ति शाखा के जो संत है उन्होंने कहा कि राम अवतारी पुरुष है, यानी भगवान राम ने क्या लिया है, अवतार लिया है। इस भगवान राम को लेकर कह सकते हैं तुलसीदास ने भाई राम का अद्भुत चित्रण किया है, ऐसा चित्रण कहीं पर देखने को नहीं मिलता। अगर हम लोग राम भक्ति की बात करें तो राम भक्ति की सबसे पहली विशेषता है कि राम को, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम का आधार बनाया। नहीं, भगवान राम का जो कैरेक्टर है, यानी उनकी मर्यादा मतलब कैरेक्टर, ठीक है, भगवान राम के जैसा तो ना तो कोई पिता है, ना तो कोई भाई है, ना तो कोई पुत्र है और ना तो कोई पति है। तो भगवान राम के जितने भी कवि, यानी जितने भी कवि हैं राम भक्ति में, उन्होंने सभी ने भगवान राम को विष्णु का अवतार बताया है। और भगवान राम को यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में, यानी राम को इन्होंने क्या कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी उनकी मर्यादा बहुत है। जैसे उनके सौंदर्य का, उनकी शक्ति का, उनके गुण और चरित्र का वर्णन कह सकते हो कि राम भक्ति के शाखा के संतों में देखो मिला। राम भक्ति के संतों ने कविताएं, दोहा, पद आदि के माध्यम से कह सकते हैं कि राम का गुणगान किया। राम सो बड़ा है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खोरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तो राम का जो गुणगान कह सकते हैं राम भक्ति की शाखा के संतों ने किया, और राम को क्या बताया, मर्यादा पुरुषोत्तम बताया। यानी क्या है कि भाई पिता के कहने से वो जंगल चले जाते हैं, यानी अपने पिता की शब्दों की, यानी उनके पिता ने कह सकते हैं भाई जो वचन दिया था, अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए वो जंगल चले गए। तो भगवान राम क्या मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो राम के जैसा पुत्र नहीं है और राम के जैसा पति भी नहीं है, कह भी कह सकते हो कि भाई कह सकते हो उन्होंने सीता जी से शादी की, बाद में उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की, इसका लेकर के राम के जैसा पुत्र नहीं है, राम के जैसा भाई भी नहीं, अपने भाई के लिए उन्होंने राजपाट सारा छोड़ दिया। इसलिए कह सकते हैं कि भगवान राम को इन लोगों ने क्या कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, यानी उनके जैसा ना कोई भाई है, उनके जैसा ना कोई पिता है, यानी वो रोल मॉडल है। यानी भगवान राम को कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का रोल मॉडल के रूप में, आप समझ रहे हो, यानी ऐसे मॉडल, यानी कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया कि हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, समझ रहे हो। तो राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आधार बनाया इन लोगों ने। दास से भक्ति का भाव देखो, राम भक्ति शाखा के संत जितने राम की पूजा करते हैं वो सब यही कहते हैं कि भाई राम जो है वो मेरे आराध्य हैं, हम लोग उनके दास हैं। बल्कि कृष्ण वाले में चलोगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे कृष्ण मेरे सखा है, मित्र है, ये कहेंगे, लेकिन भगवान राम को कोई सखा और मित्र नहीं कहेगा, समझ रहे हो। तो राम भक्ति की शाखा के संतों ने कहा कि भगवान राम का हम लोग दास हैं। जिस तुलसीदास भी यही बात कहेंगे कि मैं राम का दास हूं, राम मेरे स्वामी है। तो कह सकते हैं राम भक्ति की शाखा के संतों ने कह सकते हैं राम की उदारता, राम की आदर्शवादिता, इन सब का वर्णन कह सकते किया। जैसे ब्रह्म ही तू है जीव, तू ही ठाकुर है चो, यानी कह सकते, यानी राम भक्ति की शाखा के संतों ने कहा कि भगवान राम जो है वो परम पिता परमात्मा है, यानी कह सकते हो साक्षात ब्रह्म है, और हम लोग क्या है, उनके भक्त हैं। तो कह सकते हैं राम भक्ति की शाखा के संतों ने भगवान राम को कह सकते हो कि एक अवतारी पुरुष माना, और उन्होंने कहा कि भगवान राम जो है वो विष्णु के अवतार हैं। क्या है, किसके अवतार है जी, विष्णु के अवतार हैं। तो उनको विष्णु का अवतार और विष्णु का अवतारी बताया, ठीक है। और कह सकते हैं कि राम का गुणगान किया और खुद को भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया, ये कह सकते हैं। इसलिए तो दास से भक्ति है, यानी करें कि भगवान राम हमारे सब कुछ हैं और हम लोग उनके क्या है, दास हैं, सेवक हैं, समझ रहे हो। अगला, राम भक्ति की अगर हम लोग बात करें, लोक मंगल की कामना। राम भक्ति की शाखा के संतों ने कहा कि राम जो है वो लोक कल्याण के लिए धरती पर जन्म लिए। भगवान राम जो हैं उन्होंने जो इस धरती पर जन्म लिया है, उन्होंने कह सकते हैं कि भाई एक प्रकार से यहाँ पर जो बुराई है उसको दूर करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए, यानी भगवान राम जो हैं वो लोक मंगल की कामना, यानी वो इस जो यानी ये जो धरती पर जो लोग हैं अच्छाई
अच्छाई को लाने के लिए कह सकते हैं, यानी भगवान राम का जो पूरा कैरेक्टर है, वो लोगों की भलाई के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए है, लोगों के लिए हितकारी है। किसी राजा, महाराजा या विशिष्ट व्यक्ति के ऊपर कविताएँ नहीं हम लोग लिख रहे हैं। यानी राम भक्ति की शाखा के संतों ने कहा कि हम लोग किसी राजा के ऊपर नहीं, बल्कि हम एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर दोहे छंद लिख रहे हैं, जो व्यक्ति लोगों की भलाई चाहता है। लोग यानी कह सकते हो, यानी भगवान राम की हम जो प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, ताकि वो भाई सबकी भला चाहते हैं, ठीक है? उनके आचरण को हम सबको फॉलो करना चाहिए। तो लोक मंगल की कामना कह सकते हैं राम भक्ति के शाखा के समन्वय की भावना भी हमको दिखाई देगी। देखो, राम भक्ति के शाखा के संतों ने कहा कि भाई भगवान राम के साथ-साथ हमें दूसरे लोगों की भी पूजा-पाठ करना चाहिए। इसी तुलसीदास का एक दोहा आएगा, उसमें आपको मिलेगा कि भाई वो भगवान राम के ज़रिए इन्होंने कहा कि भाई राम को अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको पहले शिव की पूजा करनी पड़ेगी, ठीक है? ये आपको दोहे पढ़ने को मिलेंगे। समन्वय की भावना ये बताती है कि भगवान राम भक्ति की शाखा के संतों ने समाज में जो संस्कृति है, जो रीति-रिवाज है, उसकी भी उन्होंने बात की। राम भक्ति की शाखा के संतों ने कहा कि समाज में राम का गुणगान किया और कह सकते हैं जिस प्रकार से जातिवाद है, छुआ-छूत है, इसका भी विरोध किया। राम भक्ति की शाखा के संतों ने भी इसका विरोध किया। राम भक्ति की शाखा के संतों ने समाज में ज्ञान, भक्ति और कर्म को सुंदर बताया। भई इन्होंने कहा कि भाई कर्म सुंदर होता है, व्यक्ति सुंदर नहीं है, बल्कि व्यक्ति का क्या सुंदर होता है? भाई कर्म। हम लोग जो कर्म करते हैं, हमारा जो कर्म प्रधान है, ठीक है? अच्छे कर्म करिए, ठीक है? कर्म प्रधानता की कह सकते हैं यहाँ पर इन लोगों ने बातें की और कर्म करने की यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है? अगला, राम भक्ति काव्य में रसों का सुंदर चित्रण है। राम भक्ति शाखा के संतों ने कह सकते हो सभी रसों का प्रयोग किया। जैसे राम के श्रृंगार रस और वियोग रस दोनों का वर्णन मिलता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं, लेकिन उसके साथ-साथ भगवान राम शांत भी हैं, ठीक है? उनमें करुणा यानी जीवों के प्रति दया भी है। भगवान राम में क्या जीवों के प्रति दया और भगवान राम के रौद्र रूप और वीरता का वर्णन भी कह सकते हैं उन लोगों ने किया। भगवान राम की सुंदरता का गुणगान भी किया कि भगवान राम कितने सुंदर हैं, कितने शांत हैं, ठीक है? या उनमें करुणा कितना जीवों के प्रति दया है, लोगों के प्रति उनमें बहुत ज़्यादा दया है और भगवान राम की वीरता का गुण जैसे वीर रस इसको बोलते हैं ना, तो भगवान राम की कह सकते हैं भाई मेरे उन लोगों ने वीरता का भी गुणगान किया और ये भी एक चीज़ हेडिंग बना के लिख देना जैसे भगवान राम को जब वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि भाई भगवान राम के जैसा पुत्र नहीं है, कि भाई एक पिता के कहने से वो जंगल चले गए और भगवान राम के जैसा पति भी नहीं है, कि भाई उन्होंने माता सीता से शादी की, जानकी जी से शादी की, उसके बाद उन्होंने किसी दूसरी महिला से शादी नहीं की, ठीक है? और भगवान राम के जैसा कह सकते हैं पुत्र भी नहीं है, कह सकते हो पति भी नहीं है, भगवान राम के जैसा भाई भी नहीं है। ये सबका वर्णन ये लोग करते हैं कि उन्होंने अपने भाई भरत के लिए कह सकते हो एक प्रकार से अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और सारा छोड़-छाड़ के जंगल में चले गए, ठीक है? या भगवान राम कह सकते हो कि जो अपने भक्तों पर दया करने वाले देखो भई विभीषण जो है रावण का भाई थे, वो राम की शरण में आते तो राम उनको अपना एक प्रकार से कह सकते हैं बराबर की मित्रता देते हैं और उनको भगवान राम में किसी प्रकार का कह सकते हैं ये लोग बता रहे हैं कि उनका अपनी लालच नहीं है। ये भी करें ना भई नहीं तो लंका तो सोने की तो वहीं रह जाते, अयोध्या दोबारा आने की ज़रूरत ही क्या थी? तो भगवान राम को अलग-अलग तभी तो उन्होंने कहा कि भगवान राम के जैसा पुत्र नहीं, ना उनके जैसा भाई है, ना उनके जैसा पिता है। पिता भी उनके जैसा नहीं है और पुत्र भी उनका जैसा और पति भी उनके जैसा नहीं है। इस प्रकार से कह सकते हैं उनकी मर्यादा का गुणगान उन्होंने किया कि भगवान राम की जो मर्यादा या उनका जो कैरेक्टर है, वैसा मर्यादा या वैसा कैरेक्टर हमें दूसरे किसी व्यक्ति में देखने को नहीं मिलता है। इन सब का गुणगान कह सकते हैं कि राम भक्ति की शाखा के संतों ने किया। अलंकारों का प्रयोग भी किया। राम भक्ति की शाखा के संतों ने अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार, रूपक अलंकार देखो अलंकारों का प्रयोग मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जब किसी बात को बहुत सुंदर ढंग से कहना है, शब्द बढ़िया हो जाएँ, अच्छे हो जाएँ या कह सकते हो कि जो हम लोग कह रहे हैं उसको बहुत बढ़ा-चढ़ा के कहना है, तब हम लोग अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो राम भक्ति की शाखा शाखा के संतों ने कह सकते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार सभी अलंकारों का प्रयोग कहीं न कहीं तो किया है। क्योंकि राम का जो गुणगान करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से अलंकारों का प्रयोग करने से शब्द बहुत अच्छे आ जाते, शब्दों में क्या होती है चमक-दमक आ जाती है। एक शब्द होगा कि शब्द बहुत बढ़िया हो जाएँगे। जैसे जैसे अगर हम लोग किसी की बात कहते हैं तो देखो आपने कविता पढ़ी है, तो कविता कितनी सजी हुई थी, उसी को बोलते हैं भई अलंकारों का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से हमारी क्या हो जाती है भाषा और शैली हो जाती है। अगर मैं भाषा की बात करूँ तो राम भक्ति शाखा के जो संत हैं,
भाई राम भक्ति की शाखा के संतों ने खास तौर से अवधी और ब्रज भाषा में ज्यादातर रचनाएं की। अगर भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो राम भक्ति की शाखा के जो संत हैं इन्होंने अवधी भाषा और दूसरी भाषा इनकी क्या है, ब्रज भाषा है। इन्हीं दोनों भाषाओं का वर्णन हम लोगों को कह सकते हो देखने को मिलता है। तो राम भक्ति की शाखा के संतों ने अवधी भाषा, ब्रज भाषा, इन भाषाओं का प्रयोग किया। जैसे राम को लेकर के तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस लिखा, जो कि अवधी भाषा का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीता गोविंद जो है कह सकते हैं ब्रज भाषा में लिखा गया। राम के जो कई सारे पद हैं, छंद हैं, वो हमें अरबी फारसी भाषा में भी देखने को मिलते हैं। तो राम भक्ति को लेकर के भाई मेरे कह सकता हूं कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर आएगा। तो कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, मैंने आपको बताया भक्ति आंदोलन भी मैंने आपको पढ़ाया, संत काव्य धारा मैंने आपको बताया। जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये कह सकता हूँ 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जितने मैं इस गैस पेपर में जितने क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से करिएगा, एक्सप्लेन करके आइएगा, तो एग्जाम में नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा भाई मेरे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारतेंदु युग की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भारतेंदु युग, पहले समझ लो भाई भारतेंदु क्या, इनका पूरा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, और भारतेंदु कौन है, कह सकते हो कि हिंदी में और खासतौर से जो खड़ी बोली हिंदी है, खड़ी बोली हिंदी में कविता, नाटक, कहानी जो लिखने की जो शुरुआत है, खासतौर से खड़ी बोली हिंदी जो हम लोग हिंदी किताबों में जो लिखी उसको बोलते हैं खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली हिंदी में कह सकते हैं कविता कहानी जो लिखने की शुरुआत हुई वो भारतेंदु युग में ही हुई है। भारतेंदु कह सकते हैं, भारतेंदु युग का मतलब भारतेंदु जब भाई खड़ी बोली हिंदी में इन्होंने लेखन शुरू किया, तो बाकी उस समय के जो कवि ववि थे उन्होंने भी लिखना खड़ी बोली हिंदी में लिखना शुरू किया। इसलिए इनके कुछ समय को पूरा नाम ही दे दिया गया भारतेंदु युग। भारतेंदु का पूरा नाम क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। समझ गए, भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश, यानी कह सकते भारतेंदु जो है आधुनिक जो हिंदी है उसके कह सकते हैं कि उसमें सबसे बड़ा नाम है। क्योंकि हिंदी भाषा में खासतौर से खड़ी, देखो भारतेंदु से पहले तो भाई कविता कहानी सब कुछ लिखी जा रही थी, लेकिन वो ज्यादातर ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में लिखी जाती थी। लेकिन जब भारतेंदु आए ना तो तब कह सकते हो कि उन्होंने खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी वही जिसे आज हम लोग बोलते हैं, ठीक है, किताबों उताबों में जो है वैसी वही है भाई मेरे, खड़ी बोली हिंदी। ठीक है, तो भारतेंदु ने कह सकते खड़ी बोली हिंदी में लेखन शुरू किया। ऐसे युग में कह सकते हो कि जब भारतेंदु आए तब कह सकते हैं इसी को हम नव जागरण युग कहते हैं। नव जागरण का मतलब क्या है कि उन्होंने समाज को जगाने का प्रयास किया। क्योंकि भाई भारतेंदु का जो समय है ना, उस समय कह सकते हैं कि हमारा देश गुलाम है। क्या है, भारतेंदु का जो समय है देश गुलाम है। तो भारतेंदु ने कह सकते अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास किया हमारे देश में। यानी कह सकते हैं कि उन्होंने कविताओं के माध्यम से या नाटकों के माध्यम से कह सकते हैं उन्होंने देशभक्ति, राजभक्ति, या कह सकते हैं कि देश के लोगों में, क्योंकि उस समय कह सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन भी चल रहे थे, तो देश के लोगों में देशभक्ति, राजभक्ति, राष्ट्रवाद या सामाजिक चेतना की को भी उभारने का प्रयास किसने किया, भारतेंदु ने किया। भारतेंदु कह सकते हैं उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने निबंधों के माध्यम से समाज में जो बुराइयां हैं, या कह सकते हैं जो किसान है, जो मजदूर है, जो महिलाएं हैं, इन सब की समस्याओं को भी उन्होंने कह सकते अपने साहित्य के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। भारतेंदु काल में केवल कविता क्षेत्र ब्रज में नहीं, यानी भारतेंदु के समय कविता केवल ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में नहीं, बल्कि खड़ी बोली हिंदी में लिखी जाने लगी। भारतेंदु का समय इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतेंदु के समय भैया खड़ी बोली हिंदी में कविता लेखन का दौर शुरू हुआ। भारतेंदु युग में कह सकते हो जैसे उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, निबंध है, ये सब कह सकते हो इनका माध्यम क्या बनी, खड़ी खड़ी बोली। इस युग के सभी कवि जो थे उन्होंने खड़ी बोली में अपनी कविताओं को लिखना शुरू किया। भारतेंदु की बात करें, और जो भारतेंदु युग है कह सकते हो लगभग 1857 से कह सकते हो 1900 तक का माना जाता है। और इस समय कह सकते यही भारतेंदु युग है जिसमें कह सकते हो कि हिंदी भाषा और खड़ी बोली का कह सकते हो बहुत ज्यादा सुधार हुआ। भारतेंदु युग में कह सकते भारतेंदु के समय जो कविता लिखी गई उसमें राष्ट्रीय चेतना, क्योंकि देश गुलाम है तो आजादी को लेकर के अंग्रेजों की, तो राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार को लेकर के सबसे ज्यादा साहित्यिक रचनाएं की गई भारतेंदु युग में। क्योंकि समाज में जाति है,
धर्म है या समाज में जिस प्रकार से हमारे समाज में झाड़-फूँक, टोना-टोटका जिस प्रकार से जातिवाद है, इन सब को लेकर के कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में कविता लेखन का दौर शुरू हुआ। भारतेंदु युग में कह सकते हैं राष्ट्रवाद को लेकर के या देशभक्ति को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के या हमारे समाज में जिस प्रकार से धार्मिक आधार पर पाखंड था, ढोंग था, इन सब के खिलाफ कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में कविता लेखन और कविता के ज़रिए एक नई चेतना जगाने का प्रयास किया गया। और कह सकते हैं यहाँ पर जो लेखन हो रहा था खड़ी बोली हिंदी में। भारतेंदु जो युग है कह सकते हैं 1850 से लेकर के 1885 तक माना जाता है। कब तक माना जाता है? 1850 से लेकर के 1885 तक का जो दौर है, जो टाइम है, क्योंकि इस समय हमारा देश गुलाम है, ठीक है? और अंग्रेजों का समय है। तो भाई ज़्यादातर जिसे भारतेंदु ने कहा कि भाई निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति का मूल, यानी भारतेंदु का कहना था कि भाई आपकी अपनी भाषा में ही आपका विकास हो सकता है। किसी व्यक्ति का किसी दूसरी भाषा में या किसी दूसरी लैंग्वेज में आपका विकास नहीं हो सकता, सिर्फ हिंदी और हिंदी में ही आपका विकास हो सकता है। भारतेंदु युग की अगर बात करूँ तो भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ-साथ बाबा सुमेर सिंह, बद्री नारायण प्रेमाघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन ये भारतेंदु युग के कवि हैं। यानी ये लोग भी भारतेंदु की तरह ही कविताएँ लिखते थे या कह सकते हैं उस समय इन्होंने भी इन लोगों ने भी कह सकते हो कि खड़ी बोली हिंदी में कविता लेखन का दौर शुरू किया। यानी इन लोगों ने भी कह सकते हैं खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखना शुरू किया। भारतेंदु युग की जो कविताएँ थी उनकी विशेषता क्या है? भारतेंदु युग में कह सकते हैं जो विशेषता पहला भाई राष्ट्रवाद को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के भारतेंदु युग में खूब कविताएँ लिखी गई। दूसरा जनवाद को लेकर के, यानी सामाजिक कविताएँ भी खूब लिखी गई। हास्य व्यंग को लेकर के भी कह सकते हो कि भारतेंदु युग में खूब साहित्य लिखा गया। प्रकृति चित्रण, झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़ इन सब का वर्णन भी कह सकते हैं भारतेंदु युग के लोग कवियों ने किया। भारतेंदु युग में कह सकते हैं कविता के साथ-साथ निबंध है, नाटक है, कहानी है, इन सबको भी लिखा गया। भारतेंदु युग में कह सकते हो कि छंदों का प्रयोग, अलंकारों का भी प्रयोग किया और भारतेंदु युग में कह सकते हैं कवियों ने भारतीय संस्कृति का गुणगान भी किया कि हमारी प्राचीन संस्कृति कितना बढ़िया थी, कितनी अच्छी थी। उसके ज़रिए कह सकते हैं कि देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति जगाने का प्रयास कर सकते हैं भारतेंदु युग के कवियों ने किया। जैसे अगर हम लोग बात करें भारतेंदु युग की अगर मैं बात करूँ तो भारतेंदु युग में राष्ट्र प्रेम को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के ज़्यादातर कह सकते हो कि साहित्य लिखा गया। भारतेंदु युग के समय ही कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति हुई या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो भारतेंदु युग के कवियों ने कह सकते हैं कि देश के लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति जगाने को लेकर के उन्होंने कई सारी रचनाएँ की। भारतेंदु युग के कवियों ने कह सकते हैं कि देशभक्ति का स्वर जो है वो पूरे देश में गूंजा। तो भारतेंदु युग के समय कह सकते हैं भाई 1857 की क्रांति हुई है। तो भारतेंदु युग के कवियों ने कह सकते हैं कि देश के लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रवाद, अंग्रेज जिस प्रकार से हमारे देश का भाई मेरे शोषण व दमन कर रहे थे, उस शोषण व दमन के खिलाफ कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के कवियों ने खूब लिखा। अगला क्या जनवादी, भारतेंदु युग के जो कवि थे, उन्होंने जो सामाजिक समस्याएँ हैं या कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के कवियों ने कहा कि भाई हम लोगों को जाति-पाति छोड़ कर के बल्कि एकजुट होना चाहिए, समानता की बात की। भारतेंदु युग के कवियों ने कहा भाई अगर आपको अंग्रेजों से मुकाबला करना है, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, यानी हिंदू मुसलमान को एकजुट होना पड़ेगा। भारतेंदु युग के कवियों ने केवल राजनीतिक आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि भारतेंदु युग के कवियों ने कह सकते हैं उन्होंने समाज की एकता को लेकर के, समाज के भाईचारे को लेकर के सामाजिक कविताएँ भी भारतेंदु युग में खूब लिखी गई। भारतेंदु युग में कह सकते हो कि भाई मेरे एक प्रकार से जाति, धर्म इन सब की बाधाओं को तोड़ जैसे जातिवाद है, छुआ-छूत है, समाज में बहुत ज़्यादा आडंबर भी था उस समय कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में झाड़-फूँक, टोना-टोटका, सती प्रथा, बलि प्रथा इन सब के खिलाफ भी कह सकते हो कि जो सामाजिक कविताएँ हैं उनका दौर भी हम लोगों को देखने को मिलता है। इस प्रकार की कविता लेखन भी कह सकते हैं भारतेंदु युग में रहा। हास्य व्यंग को लेकर के भी भाई मेरे हँसी-मज़ाक को लेकर के। जैसे भारतेंदु युग में हमारे समाज में जो अंधविश्वास है, जो छुआ-छूत है, इनको लेकर के बहुत ज़्यादा व्यंग किए गए। जैसे अगर मैं भारतेंदु युग की बात करूँ तो भारतेंदु युग में हास्य रस की कविताएँ। जैसे भारतेंदु ने स्वयं ही एक नाटक लिखा, अंधेर नगरी नाटक लिखा या भारत दुर्दशा नाटक लिखा। इस प्रकार के नाटकों के ज़रिए कह सकते हैं उन्होंने हँसी व्यंग करके कह सकते हो कि समाज को जगाने का प्रयास किया। यानी भारतेंदु युग में जो था वो सीरियस तो थे, लेकिन हँसी के ज़रिए हँसी मज़ाक, हँसी
ठिठोली के जरिए कह सकते हो कि वो समाज में जो अंधविश्वास है, झाड़-फूँक है, टोना-टोटका है और हास्य व्यंग्य के ज़रिए देश के लोगों को जगाने का प्रयास किया, कि किस प्रकार से भाई मेरे अंग्रेज़ देश को गुलाम बना चुका और देश को एक प्रकार से कह सकते हो रुपया पैसा भी ले जा रहा है और अंग्रेज़ जो हमारे देश के वही कह सकते हो जो गरीब हैं या कह सकते हो जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, उनका किस प्रकार से खून चूस रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो अंग्रेज़ हैं अपने देश ले जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि 1857 की क्रांति के समय कह सकते हैं भारतेंदु लिख रहे थे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने यानी जो स्वतंत्रता जो क्रांतिकारी हैं, उनको एकजुट करने का भी प्रयास किया, या कह सकते हैं कि इन लोगों ने लिखा। साथ ही साथ अंग्रेजों के खिलाफ हमें एकजुट होकर के लड़ना है। इस प्रकार के साहित्य की रचना कह सकते हैं भारतेंदु युग में खूब हुई। यानी हास्य व्यंग्य की रचनाएँ भी कह सकते हैं भारतेंदु युग में खूब लिखी गई। जैसे भारतेंदु युग के कवियों ने प्रकृति चित्रण भी खूब किया। जैसे भारतेंदु युग के कवियों ने कह सकते हैं अधिकांश जो कवि थे इन्होंने प्रकृति यानी नेचर, जैसे झील है, झरना है, नदी है, तालाब है, पहाड़ है, इन सब का चित्रण भी कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के कवियों ने किया। जैसे भारतेंदु युग के जो कवि थे, उन्होंने कह सकते हैं जैसे बसंत होली लिखी, बसंत को लेकर के। भाई जब बसंत किसको बोलते हैं? जब पेड़ों को पत्तियाँ सारी झड़ जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे बसंत। तो बसंत को लेकर के यानी सावन को लेकर के झील को लेकर के, झरना, पहाड़ को लेकर के, इस प्रकार से प्रकृति का सुंदर चित्रण कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के कवियों ने किया। यानी प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर के खास तौर से भारतेंदु युग में जो लेखन रहा, ठीक है? नेचर हमारा कैसा है, प्रकृति हमारी कैसे है, यानी प्रकृति का सुंदर चित्रण कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है? जैसे प्रकृति चित्रण मतलब जैसे झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, इन सब की हम लोग बात करें ना, इन सब का सुंदर चित्रण कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के कवियों ने किया। अगला भारतेंदु युग में गद्य और पद्य दोनों प्रकार की, देखो भारतेंदु युग के कवियों ने कविताएँ भी खूब लिखी, उसके साथ-साथ भारतेंदु के कवियों ने कह सकते हो भाई कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, या कह सकते हैं इस प्रकार की विधाओं में भी लेखन किया। भारतेंदु युग में ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ कविताएँ ही कविताएँ लिखी जा रही थी, पोएट्री ही पोएट्री लिखी जा रही थी। तो भारतेंदु युग में कह सकते हैं सिर्फ़ पोएट्री ही नहीं, केवल कविता लेखन ही नहीं, समझ रहे हो? भारतेंदु युग में सिर्फ़ कविताओं का लेखन ही नहीं हो रहा था। समझ रहे हो? अन्य प्रकार की जो चीज़ें थी, उनका भी कह सकते हो यहाँ पर खूब लिखी जा रही थी। कविता के साथ-साथ अन्य चीज़ें भी ये लोग लिख रहे थे। ऐसा नहीं था कि ओनली पोएट्री ही लिख रहा, ओनली पोएम ही लिखी जा रही है। पोएम के साथ-साथ कह सकते हो कहानियों एक कहानी भी लिखा जा रहा था, नाटक भी लिखा जा रहा था, आलोचना भी लिखी जा रही थी। इस प्रकार की रहा। छंदों का प्रयोग भी खूब किया, यानी भारतेंदु के कवियों ने कह सकते हैं छंदों का प्रयोग किया। जैसे भारतेंदु युग में जैसे कजरी है, ठुमरी है, लावनी है, ठीक है? या इस प्रकार के जो अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग रीजनों में जो चीज़ें गाई जाती है ना, जैसे छोटे-छोटे इलाकों में जो गाने-वाने गाए जाते हैं, उस प्रकार की हम लोग बात करें ना, इन सब का चित्रण भी कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के कवियों ने भाई मेरे खूब किया। जो छोटे-छोटे रीजनों में, छोटे-छोटे इलाकों में, ठीक है? जिन चीज़ों को ये गाते हैं ना, जैसे छोटे-छोटे इलाकों में देखा होगा, बहुत गाने-वाने गाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें गाई जाती हैं। इन सबको भी कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के कवियों ने खूब गाया। और भारतेंदु के कवियों ने कह सकते हो कि भारतीय संस्कृति का गौरव गान भी खूब किया। भारतेंदु के कवियों ने भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, इनको बहुत तुच्छ बताया, क्योंकि देखो भारतेंदु के जो कवि हैं कह सकते हैं राष्ट्रवाद को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के कविता तो लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं उन्होंने भारतीय जो संस्कृति है उसका गुणगान किया, उसकी बड़ाई, गुणगान मतलब बड़ाई करना, तारीफ करना भाई। इन्होंने कह सकते हैं जो मौर्य काल है, जो गुप्त काल है, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की कि मौर्य साम्राज्य ऐसा था, गुप्त साम्राज्य ऐसा था, हर्षवर्धन का शासन ऐसा था। हमारा जो इतिहास है बहुत स्वर्णिम था। आज हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए, इन अंग्रेजों को मार के भगाना है। तो कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के कवियों ने देश के क्रांतिकारियों में कह सकते हो कि पुराने इतिहास का गुणगान करके, बड़ाई करके, देश के लोगों में कह सकते हैं एक प्रकार से वही वीरता को भरने का काम किया। समझ रहे हो? देशभक्ति, ठीक है? देशभक्ति को जगाने का प्रयास किया। जैसे निष्कर्ष भी तो हर क्वेश्चन का लिखना पड़ता है ना, तो भारतेंदु युग की अगर हम बात करें तो भारतेंदु युग की सबसे बड़ी विशेषता यही थी, एक नया युग था जिसमें कह सकते हैं खड़ी बोली हिंदी में लेखन शुरू हुआ। भारतेंदु से पहले ज़्यादातर जो कविता और कहानी-वहानी लिखी जाती थी, ज़्यादातर भाई मेरे ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। ज़्यादातर कवि अगर आप देखोगे भारतेंदु से पहले जो भी लोग लिखते थे, सिर्फ ब्रज भाषा में लिखते थे, अवधी भाषा में लिखते थे, यानी रीजनल लैंग्वेज में भारतेंदु से पहले
खूब लेखन किया जा रहा था और भारतेंदु ही एक कह सकते हो पहले कवि थे जिन्होंने कह सकते हो भाई उन्होंने खड़ी बोली का प्रयास किया और कह सकते हो कि खड़ी बोली में कह सकते हैं भारतेंदु ने शुरू किया तो अन्य कवियों ने लिखा। भारतेंदु ने कह सकते हैं देश अपनी कविताओं, अपने काव्य के माध्यम से देशभक्ति, समाज सुधार की बहुत सारी कविताएँ लिखी और उन्होंने कई सारे कवियों का भी नेतृत्व किया। भारतेंदु खड़ी बोली के पक्षपाती थे। वो ब्रज भाषा, ओदी भाषा के विरोधी नहीं थे। लेकिन वो चाहते थे कि जब खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखी जाएगी, कहानियाँ लिखी जाएँगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ेंगे, उसको जानेंगे। इसलिए खड़ी बोली हिंदी में कह सकते हैं भारतेंदु युग में जो लेखन है, वो ज़्यादा हो